सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा डीवीपीएसटी क्लियर हो चुका है। और जिस दिन मेरा डीवीपीएसटी था उसी दिन मैंने सेंटर से एक वीडियो बना के डाल दी थी। और उसके बाद उसपे बहुत सारे डाउट आए थे, हाइट, चेस्ट, डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड। और कुछ लोगों के ऐसे भी डाउट थे कि भाई अभी तो गर्ल्स का हो रहा है, आपका कैसे हो गया? आपका क्या लड़कियों के साथ सेंटर पड़ गया? तो पहले मैं बता दूं, लड़कियों का 2 दिन हुआ, 26 और 27 को। उसके बाद अब लड़कों का हो रहा है। उसके बाद हो सकता है उन्हें बीच में बुलाया जाए या लास्ट में बुलाया जाए गर्ल्स को। अभी कराया जाएगा क्योंकि सभी के फिजिकल लगभग 20 तारीख के आसपास से स्टार्ट होंगे, 20 जनवरी से। तो गर्ल्स का भी अभी कराया जाएगा बीच बीच में। तो ऐसे ही होगा, मिक्स तरीके से हो रहा है। और लड़कियां इतनी पास आउट नहीं है, मतलब लड़कों की वैकेंसी ज़्यादा है तो लड़के ज़्यादा हैं और ज़्यादा दिन का डीपीएसटी चलेगा और लड़कियों का कम दिन चलेगा। बाकी अभी डॉक्यूमेंट से जिनके डाउट हैं कि डॉक्यूमेंट में कुछ छोटी मोटी गलती है या बड़ी गलती है, तो उनका क्या सीन रहने वाला है। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट खो चुके हैं, उस पर भी चर्चा करूंगा। और जो गलती है ना, उस पर एक मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। और वो बच्चा मेरे गाँव का ही है। मैंने बताया था मेरे गाँव से 3 लोग पास हुए हैं। 2 हम भाई हैं, मेरा मैं और मेरे ताऊ के लड़का है और एक गाँव का लड़का है, ठीक है, पड़ोस में ही। तो उससे मैं भी मिलवाने की कोशिश करूंगा। वैसे वो अपनी चीज़ें प्राइवेट रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने कहा चलो भाई आ जाओ, लोगों के मतलब बच्चों के डाउट क्लियर हो जाएं। तो उनसे भी मिलवाऊंगा। उसमें बहुत बड़ी गलती थी फॉर्म में, लेकिन फिर भी वो पास आउट हुआ है। मैंने उसे क्या सजेशन दिए थे जब उसने मुझसे बात की थी, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना बनता है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चलिए शुरू कर। हाँ तो दोस्तों, मैं पहले बता दूं, वो लड़का वीडियो में नहीं फीचर हो रहा है। उसने मना कर दिया कि भाई मैं चीज़ें प्राइवेट रखना चाह रहा हूँ और मैं वीडियो में नहीं आऊँगा। तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि उनके खुद की मर्जी। लेकिन मैं उसने जो चीज़ें मेरे साथ शेयर की थी, जब से एडमिट कार्ड आया था, जो जो चीज़ें उसने मेरे पास कॉल की, जितनी बार मैंने बात की, तो जो जो चीज़ें मुझे पता है उसके बारे में। और जब उस वो सेंटर से निकला पास आउट होके, उसके बाद उसने तुरंत मेरे पास कॉल की और बताया सब कुछ। तो वो चीज़ें मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको विश्वास करना है तो ठीक है, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो करो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो जब उसका एडमिट कार्ड आया और मैंने तुरंत कॉल लगाई अपना देख के, मेरा बरेली गया और मेरे भाई का भी बरेली गया था, ताऊ के लड़के का। उनका आज जो है डीवीपीएसटी वहाँ है, उनसे भी मिलवाने की कोशिश करूंगा अगर वो राजी होते हैं तो, ठीक है। तो जब उनका एडमिट कार्ड आया तो मैंने कॉल की, तो बोले कि 28 दिसंबर को ही है। तो मैंने कहा कहाँ गया है? तो बोले शाहजहांपुर। तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि शाहजहांपुर सेंटर रहा है किसी का, मतलब लाइक होम डिस्ट्रिक्ट तो रहा ही नहीं किसी भी लड़के का, गर्ल्स का होम डिस्ट्रिक्ट रहा। तो मैंने फिर पूछा कि सही से फॉर्म चेक कर लो। तो बोले कि हाँ सही से ही किया है, मेरा शाहजहांपुर ही है। तब मैंने एक डीवीपीएसटी से रिलेटेड वीडियो बनाई थी, उसमें आप देखोगे तो मैंने कहा था कि शायद बच्चों के मिक्स सेंटर डाले गए हैं लड़कों के, जैसे कुछ के होम डिस्ट्रिक्ट में भी रहे हैं, कुछ के पड़ोस के जिलों में डाले गए हैं। लेकिन तब ऐसा नहीं था, क्योंकि बॉयज़ के सेंटर जो हैं अब पड़ोस के जिले में ही डाले गए। होम डिस्ट्रिक्ट किसी का सेंटर ही नहीं रहा बॉयज़ का, गर्ल्स के होम डिस्ट्रिक्ट में रहे हैं, ठीक है। ये सीन था। उसके बाद 1-2 दिन बाद उसकी कॉल आती है, वो कहते हैं कि भाई मेरे में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कहा क्या? कि जब मैंने फॉर्म फिल कराया तो उसने, मतलब जिसने फॉर्म फिल किया था, होम डिस्ट्रिक्ट बरेली डाल दिया शाहजहांपुर की जगह, क्योंकि हम लोग शाहजहांपुर जिले के थे तो बरेली होम डिस्ट्रिक्ट डाल दिया गया। अब बरेली डालने पर क्या हुआ कि उसका होम डिस्ट्रिक्ट तो बरेली हो गया। तो होम डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग सेंटर डिवाइड किए गए, तो उसका जो है शाहजहांपुर में सेंटर डाल दिया गया। तो इस चक्कर में उसका शाहजहांपुर में हुआ। और साथ ही साथ एक और मिस्टेक थी, जो डोमिसाइल नंबर होता है उसमें उसने 1 डिजिट कम लिखा था, मतलब उसमें जब फॉर्म फिल करते हुए 1 डिजिट कम फिल हुआ। तो वो गलती थी, ये 2 गलती थी। जब उसका मेरे पास कॉल आया, देखो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है, मतलब बहुत भारी गलती है। चलने के लिए स्टाफ के ऊपर डिपेंड करेगा, चल सकती है और नहीं भी चल सकती। मैंने कहा अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है एफिडेविट। एफिडेविट बनवाओ, दोनों चीज़ें मेंशन करो। और किसी भी बड़े अधिकारी के साइन करवाने हो तो करवा सकते हो, आपकी जहाँ तक पहुँचे वो सब कुछ ट्राई कर लो। किसी भी अधिकारी के मतलब साइन करवा लो बड़े, अपने तो साइन आपको करने ही करने हैं उस पे, एफिडेविट पे, और लेके जाना। अगर वो लोग मानते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आपको मौका देंगे अपील करने का, आप फिर से अपील कर सकते हो या आप एसडीएम वगैरह या डीएम वगैरह उससे संपर्क करा सकते हो लोगों का। तो यही चीज़ मैंने समझाई थी। उसके बाद जब डीवीपीएसटी का टाइम आया तो मैंने कहा जो भी हो, वैसा जैसा हो वो मुझे क्लियर करना। तो जब उसका डीवीपीएसटी वहाँ हुआ, उसके बाद उसने तुरंत मुझे कॉल की थी बाद में जब बाहर निकला। तो उसने बताया कि भाई सब कुछ सही रहा। उन्होंने एफिडेविट भी नहीं लिया और कहा कि आपकी गलती इसमें नहीं है। और ये चीज़ें चल जाती हैं कि कैफ़े वाले की गलती है, आपने जहाँ कहीं फॉर्म भरवाया वो गलती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर छोटी-मोटी गलती हो रही है तो वो चीज़ें चल जाएँगी। और स्टाफ इतना ज़्यादा मतलब रूड बिहेवियर भी नहीं कर रहा है। बहुत काम बिहेवियर रह रहा है सभी बच्चों के साथ। अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अच्छे से चीज़ें चल रही हैं।
हाइट का थोड़ा बहुत ऐसा इश्यू है कि कहीं अच्छे से नहीं नापी गई, तो कहीं अच्छे से नहीं टाइटली नाप ली गई, तो आपकी हाइट कम हो गई, या आप घर पे कुछ और तरीके से नाप रहे थे, तो ये सीन चलते रहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था 184.6 मेरी जीडी में हुई थी, यहाँ पर 183 हुई। हो सकता है मेरे खड़े होने में कुछ अंतर रहा हो, लेकिन वहाँ सेंटर पर मैक्सिमम बच्चों की लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो रही थी। तब मैंने वो चीज़ें क्लियर कर दी थी। अब मेरे साथ जैसा होगा, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब रही बात और डॉक्यूमेंट की कि छोटी-मोटी मिस्टेक हर एक चीज़ में, किसी में सिग्नेचर नहीं फ़ोटो पे ईडब्ल्यूएस के, या कि कुछ भी ऐसा-वैसा सीन है, तो क्या उन्हें बाहर कर दिया जाएगा या जनरल में काउंट किया जाएगा? तो मेरा जवाब है नो। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके फ़ोटो पे सिग्नेचर नहीं है, तो आप अपने सिग्नेचर करो, और इस तरीके से करो कि आधे सिग्नेचर फ़ोटो पे आएँ, आधे पेज पे आएँ, ठीक है? इस तरीके से होने चाहिए। फ़ोटो और पेज मिक्स पे सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है? और मोहर जहाँ कहीं भी लगी हो, फ़ोटो पर नहीं लगी, नीचे लगी है, चल जाता है। वो मोहर देखते ही नहीं ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट में, वो सर्टिफ़िकेट नंबर देख रहे हैं और इश्यू डेट देख रहे हैं। क्योंकि वो चीज़ मैटर करती है। पता लगा आपका पहले बहुत पहले का है, और फॉर्म जो है 23-24 के लिए आए थे। मतलब 23-24 वाला जो ईडब्ल्यूएस होता है, उसके अकॉर्डिंग आए थे, और आपका 22-23 का है। तो उस बेस पे आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, अदरवाइज़ वो आपको ईडब्ल्यूएस में ही काउंट करेंगे। सारी चीज़ें चल जा रही हैं। कुछ लोगों का जैसे ना वो डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है, तो वो भी चल जाता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है? बाकी डोमिसाइल वगैरह से रिलेटेड डाउट थे, तो भाई जिसका डोमिसाइल वगैरह खो गया है, आप क्या करो, जो सर्टिफ़िकेट नंबर है, उसे डालो डिजिलॉकर पे, वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा, आप उसे प्रिंट आउट करवा सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो सरकारी वेबसाइट है, वहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट आपके अपलोड रहते हैं, और नंबर डाल के आप अपने निकाल सकते हो। और कुछ भी जो छोटी-छोटी मिस्टेकें हैं, उनसे ज़्यादा टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है। जो भी है, आप अपना मतलब कुछ नहीं कर सकते हो आप, अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, जो भी है स्टाफ के ऊपर डिपेंड करेगा, ये चीज़ मैं पहले ही कह रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि आप बाहर हो सकते हो, या जनरल में काउंट हो सकते हो, या कहीं मतलब कुछ भी आपके साथ गलत हो सकता है, तो आप सिंपल सा एफिडेविट बनवा लो, वो मान्य है, जब उन्होंने माँगा है तो आप बनवा के ले जाओ, ठीक है? अब जिनके चेस्ट से रिलेटेड डाउट थे कि फुलाव नहीं आ रहा है, चेस्ट वगैरह नहीं पूरा हो पाएगा क्या वहाँ? तो भाई वो भी मैं कह रहा हूँ स्टाफ के ऊपर डिपेंड करेगा, जिस तरीके से वो मेजर करेंगे और जिस तरीके से आप वहाँ मेजर करवाओगे, दोनों चीज़ें मायने रखती हैं। अब जिसका फुलाव नहीं आ पा रहा है, तो उसका भी भाई कोई इलाज नहीं है, अपना चेस्ट वगैरह हवा हवा भरो और होल्ड करने का प्रयास करो, और साथ ही साथ पुशअप वगैरह लगाओ, डिप्स वगैरह मारो, और बाकी और कुछ इसका सॉल्यूशन है भी नहीं। वो आपको कई मौके देंगे, अगर आप फिर भी नहीं क्लियर कर पाते हो क्योंकि फुलाव ज़रूरी है, तो आप बाहर हो जाओगे। और यही है वीडियो में, जो छोटी-छोटी गलती है उनसे टेंशन लेना नहीं है आपको। अपना ईज़ी मतलब काम माइंड के साथ जाओ, और क्लियर होगा आपका सब कुछ। मेरी तरफ से शुभकामनाएँ, और जब क्लियर हो जाए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मिलते हैं किसी और दिन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।